Hello, let's see out the questions. Question says list first. Describe thermodynamic process in 4 different systems and list second gives the magnitude either exactly or as close approximation of possible changes in the internal energy of the system due to the process. So हमें simply यहाँ पर list first में thermodynamic process और list second में उसके corresponding values आइदर एग्जैक्टली या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दे रखे हैं। सो हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच आउट करना है। सो ए ऑप्शन में 10 minus 3 kg of water 100 degree Celsius is converted to steam at same temperature at a pressure of 10 to the power 5 Pascal. The volume of system changes from 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 in the process. Latent heat of water 2250 kilojoules per kg. सो सिंपली हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है ऑप्शन ए में 10 to the power minus 3 kg of water at 100 डिग्री सेल्सियस पर वो कन्वर्ट होता है स्टीम में। सो कितना प्रेशर पर 10 to the power 5 पास्कल पर। वॉल्यूम चेंज कहाँ से कहाँ तो हो रहा है 10 to the power माइनस -6 है, -4 नहीं -6 टू 10 to the power -3 था और लैटेंट हीट भी दे रखा है। सो हमें सिंपली इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply first law of thermodynamics का use करें, which says that change in internal energy equals to the amount of heat given minus the work done. So इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस यानी कि ए पार्ट के लिए यदि मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालूं, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू हो जाएगा। द व्हाट विल बी द डेल क्यू। सो बेसिकली डेल क्यू का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे m इंटू एल मास इंटू लेटेंट हीट, और इस तरीके से डेल डब्ल्यू के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे सिंपली द प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, सो इन फॉर्मूला का यूज करते हुए डेल क्यू हो जाएगा मास। सो मास कितना दे रखा है 10 to the power -3 मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट 2250 माइनस ऑफ वर्क डन। सो प्रेशर हमें कितना दे रखा था 10 to the power 5 पास्कल। अब वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो देखिए फाइनल हो रहा है 10 to the power -3, इनिशियल कितना गिवन था 10 to the power -6, और इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा 10 to the power 3 से। So on simplifying this, you will get change in internal energy 2.1501 kilojoules. So ऑप्शन ए को फिर हम किससे मैच कर सकते हैं। सो देखिए नियरेस्ट वैल्यू हमें चेक करना है। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू सो ऑब्वियसली 2 यानी कि फर्स्ट से ही मैच आउट हो जाए। सो ए फर्स्ट यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। बट चलिए हम अदर सॉल्यूशंस को भी देखते हैं। सो ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे, उसमें हमें बोला जा रहा है 0.2 mole of rigid diatomic gas with volume V, temperature 500 Kelvin undergoes isobaric expansion to volume thrice of T, assuming R 8.0 joules per mole per Kelvin. So B के लिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, सो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड CV डेल्टा T, जहां पर है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, CV स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। अब चूंकि मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV का मान हो जाता है 5R/2 और यहाँ पर 1 मोल ऑफ गैस टेकन, सो इनका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो इसको हम लिख देंगे सिंपली 5NR डिवाइडेड बाय 2 इनटू में डेल्टा T। तो चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2, 0.2 मोल से टेकन, सॉरी 1 मोल नहीं बल्कि 0.2 मोल लिया है यहाँ पर दीवार, सो 0.2 मोल इनका मान हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आर का मान 8 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, सो देखिए 500 तक चेंज हो रहा है और इनिशियल कहाँ था 100 के इक्वल।
सो सॉरी, यहाँ पर देखिए इनिशियल 500 है, इट अंडरगोज द आइसोबैरिक एक्सपांशन ऑफ थ्राइस ऑफ, यानी कि टेम्परेचर भी 3 टाइम्स हो रहा है। सो 5 3 15, फाइनल हो जाएगा 1500 माइनस में इनिशियल कितना था 500। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हमें इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी 4 kg, सॉरी 4 किलो जूल, यानी कि ऑप्शन बी विल बी मैचेस टू थर्ड। तो देखिए ऑप्शन बी मैचेस टू थर्ड, ये भी करेक्ट आ रहा है। नाउ लेट्स रीड आउट द नेक्स्ट ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी में हमें क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस is compressed adiabatically from the volume V 1 by 3 meter cube, pressure 2 kilopascal and volume V by 8। सो सी के लिए हम कैलकुलेशन देखते हैं। सो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की गई है। सो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। सो इनिशियल के लिए P1 V1 पावर गामा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू P2 V2 पावर गामा होना चाहिए। सो देखिए इनिशियल प्रेशर 2 दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम 1/3 और एडियाबेटिक कांस्टेंट का वैल्यू हमें दे रखा है 5/3। और यदि नहीं भी गिवन हो, सो गैस कौन सी ली गई है मोनो एटॉमिक। सो मोनो एटॉमिक के लिए एडियाबेटिक कांस्टेंट का वैल्यू 5/3 हो। डू रिमेंबर दिस। सो इट विल बी इक्वल्स टू P2 टाइम्स ऑफ जो वॉल्यूम V2 है वो कितना हो रहा है 1/24 और उसका पावर 5/3 हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करने पर हमें P2 मिल जाएगा 64 किलो पास्कल्स के इक्वल। And now we can apply the formula of change in internal energy delta U is equals to N into में CV into delta T. So number of mole of gas taken is nothing but 3/2. Now this delta T can be written as PV. How did we write down that? So basically PV is equals to क्या होता है nRT. So यहाँ पे देखिए nRT की जगह मैं PV लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे? बिकॉज CV फॉर मोनोटोमिक गैस क्या हो जाएगा 3/2, सॉरी डायटोमिक गैस के लिए 3/2 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। एक मिनट, 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस, ओके मोनोटोमिक गैस के लिए हम ये 3/2 टाइम्स ऑफ R यूज कर लेंगे ना, ऑलरेडी N तो था। सो NR डेल्टा T, फिर इसकी जगह पर हम PV इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई in the place of delta T we will say P times of delta V। So this will be goes to 3/2 into में inside of the bracket पे क्या हो जाएगा P2 V2 minus में P1 V1। So rather than that we can say कि delta P into delta V हो। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। So change in internal energy delta this will be comes out equals to 3/2 into the bracket P2 P2 है 64 multiply by V2 1/24 minus P1 2 V1 1/20, सॉरी 1/3। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर del U will comes around 3 किलो जूल्स। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 किलो जूल्स, यानी कि ये फिफ्थ से मैच होगा। सी विल बी मैचेस टू फिफ्थ, तो देखिए करेक्ट आ रहा है। नाउ द लास्ट डी ऑप्शन del U is equals to LCV डेल्टा T। सो डी के लिए यदि मैं देखूं तो क्या इंफॉर्मेशन दी है कि 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस की बात हुई है। उस मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट gives 9 kilojoules of heat undergoes isobaric expansion। तो डायटोमिक गैस है, 3 मोल ऑफ गैस लिए है और आइसोबेरिक एक्सपांशन। सो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिस विल बी गोज टू n इंटू CV का मान डायटोमिक गैस के लिए हो जाएगा 7/2 टाइम्स ऑफ R into में del T। Now we remember the formula change in heat. This is nothing but equals to N times of CV into delta T होता है। So इस फॉर्मूले का यूज करते हुए we can just write down that कि change in internal energy this will be equals to, और चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स says that कि del U is equals to क्या होता है
डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू। सो यहाँ से फिर मुझे डेल्टा यू कितना मिल जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 9 + 2, ये कितना हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, टाइम्स ऑफ डेल क्यू की। तो इसको कैसे, हमने यहाँ पर देखिए जो है तो n का मान 3 रख दिया है, और फिर उसके बाद इसको और वर्क डन के फॉर्मूले को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके हमने सिंप्लीफाई किया है। सो दिस विल बिकम्स आउट इक्वल्स टू 7/9 मल्टीप्लाई बाय डेल क्यू कितना दिया था, 9 किलो जूल। सो 9 से 9 कैंसिल हो गया, it will comes around 7 kilo of juice. So according to this, option D will be matches to second, और ये तो फिफ्थ से मैच हो रहा था। सो देखिए D will be matches to second, यानी कि ऑप्शन B is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.